morning, all my dear student. Myself Naresh Saxena. Welcome to my YouTube channel, Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about unsolved paper solution, class 12 mathematics. तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is given that in a set A is equal to 1, 2, 3, 4. In a relation R defined by, इनका रिलेशन डिफाइन किया गया है. R is equal to 1 to 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2. इस तरह से इनका रिलेशन को हम यहाँ पे डिफाइन किया गया है. तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब में यहाँ पे चेक करेंगे हम कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है. तो सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि A, इज बिलोंग्स टू R. यहां से जो हमारा एलिमेंट है, अगर हमने यहां से 1 एलिमेंट लिया सेट से, तो उसका सेम, इसका मतलब 1, यदि हमने 1 लिया तो 1, इज बिलोंग्स टू R. यहां से 1, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. यदि हमने यहां से 2 लिया तो 2, इज बिलोंग्स टू R और 3, इज बिलोंग्स टू R और इसी तरह हो जाएगा 4, इज बिलोंग्स टू R. यदि इस रिलेशन में से एक भी एलिमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यह समतुल्य संबंध नहीं होगा. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको, क्या हमारे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं. तो 1, 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे 3, 3 भी कर रहा है और यहाँ पे 4, 4 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो वी कैन से दैट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा. अब यहां पे चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को, सममित संबंध को. तो सममित संबंध के लिए हमारा यह था कि A, B 2 एलिमेंट होंगे और यदि हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इनका रिवर्स B, A भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. अब यहां से हम मान लीजिए लेते हैं 1, 2 एलिमेंट ले लिया हमने. यदि यहां से देखेंगे 1, 2 हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. तो आइए देखते हैं यहाँ पे 1, 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका रिवर्स 2, 1 तो कहीं पर है नहीं, तो ये तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा. तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. तो यह क्या होगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. ये क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा. अब यहां से चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध है या नहीं है. तो यहां से इसके लिए क्या था कि A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और B, C रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो A, C भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, अन्यथा ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध नहीं होगा. तो यहां से हम चेक करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिए यहां से 3 एलिमेंट. अब यहां देखेंगे 1, 2 इज बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 इज बिलोंग्स टू R. तो 1, 3 इज बिलोंग्स टू R. तो यहां से चेक करेंगे 1, 2 इज बिलोंग्स टू R. तो 1, 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 3 इज बिलोंग्स टू R. तो यहां पे हमें कहीं भी 2, 3 नहीं मिलेगा देखने को. तो 2, 3 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा. तो जब ये नहीं करेगा तो 1, 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो ये तो क्या हो जाएगा, इससे तो संक्रामक संबंध नहीं होगा. तो यहां से लिखेंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. ये क्या होगा,
संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि हमने 1,2 यहां से हम 1,3 इज बिलोंग्स टू आर 1,3 यदि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा लेते हैं हम 2,3 सॉरी 3,2 इज बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1,3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 3,2 इज बिलोंग्स टू आर, और तो 3,2 भी हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गए, तो हम देखेंगे यहां से क्या हमारा 1,2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हमारा 1,2 ये रहा आपका जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम इस तरह से सारे एलिमेंट पे चेक करके देखेंगे, यदि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमारा संक्रामक संबंध, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो क्या संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा, हमें क्वेश्चन यहीं तक अपना नहीं छोड़ना होगा, हमें आगे और भी देखना होगा। तो इससे हमारा क्या आ गया, ये दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यह संक्रामक संबंध हमारा आ चुका है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, बट दिस इज नॉट, तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं फॉलो हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट नॉट सिमेट्रिक, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड बाई एफ सच दैट आर टू आर। यहां से क्या है, ये इसको रियल नंबर टू रियल नंबर इसको डिफाइन करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, अब ये कह रहा है, इस पर देखना है 1 एंड ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू, और मैनी 1 एंड ऑन टू। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने सेट नंबर 2 में आपको ये सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं, आप वहां से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके लिए गिवन है इंटीग्रेशन sin 3x dx। तो हमारा sin x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन sin x, और dx का हमारा क्या है फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा माइनस का cos x प्लस c। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos 3x अपॉन 3 और प्लस का हमारा कांस्टेंट वैल्यू c। तो वी कैन राइट एज माइनस का 1/3 cos 3x प्लस का c, और ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी पूछ रहा है डिग्री 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 e की पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 9y की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 4। तो यहां से डिफरेंस इक्वेशन की वो क्या कर रहा है, डिग्री पूछ रहा है, डिग्री इसकी क्या होगी। डिग्री यहां पे क्या होगी, इसकी घात क्या होगी।
तो यहाँ पे हमने आपको क्लास में जब करा रहे थे तो हमने ये बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देखना होगा, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा, इसका डिफरेंशियल हुआ है 2 टाइम्स यहाँ पे, ये तो यहाँ पे डिफरेंशियल 1 टाइम है लेकिन इसकी घात है ये, लेकिन हमें देखना होगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसकी क्या पावर है 2। तो हमारी जो डिग्री होगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी 2, और हमें यही पूछा गया था इसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री होगी इसकी 2 और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका आई कैप जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप और ये है आपका आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट है जे कैप। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को भी आपको सेट नंबर 3 के अंदर करा दिया था जिसका आंसर आया था 3। आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे करेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे आपके फर्स्ट वाला पार्ट था वो तो आपका खत्म हो गया है। आगे देखेंगे सेकंड वाला, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, तो हम क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड वाला। तो ये है आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। इसकी कह रहा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी हमें, तो हमें क्या करना है, इसका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या है, इसको हम थीटा मान लें। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स, ये माइनस का 1/2 कॉस में होती है हमारी कॉस 120 की वैल्यू इज इक्वल टू थीटा। अब ये कॉस इनवर्स को हम ले जाएंगे इज इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2π/3। तो हमसे क्या था, थीटा की वैल्यू पूछी गई थी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन है आपका 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल आर इन अ बैग, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे बैग के अंदर, एक बैग में मान लीजिए हमारा क्या है, ये बैग है और इस बैग के अंदर हमारी है 5 रेड बॉल, 5 है हमारी रेड बॉल और 3 है हमारी ब्लैक बॉल। तो हमारी हो गई 8 बॉल हो गई टोटल। तो यहां से ये कह रहा है कि ए बॉल इज रैंडमली फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल रैंडमली निकाल ली गई, यदि वह ब्लैक हो तो उसकी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, गिवन दैट red ball is equal to 5 and black ball is equal to 3। तो टोटल जो बॉल होगी हमारी इज इक्वल टू 8। अब यहां से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक होने की। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल की। तो हमारी क्या है, ब्लैक बॉल है 3 और 3
और टोटल बॉल कितनी हमारी 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहां से लिखेंगे पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमारी आएगी 3/8। और हमसे पूछा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक की पूछी गई है तो हमें आंसर आएगा 3/8। यदि पूछी जाती हमारी रेड की तो हमारी प्रोबेबिलिटी आती पी आर इज इक्वल टू 5/8। ये हमारा इसका हो जाता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू x एंड y इफ 2 मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 और 5 6 1 8। तो यहां से हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो यहां हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2 2 3 या 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका, इसमें किसी का मल्टीप्लाई करना नहीं है तो ये हो जाएगा h2h 5 6 1 और ये हो जाएगा 8। अब यहां से हमें करना है इसको ऐड, तो ये हो जाएगा 2 प्लस y, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 6 और 1 1, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, 2x प्लस का 2, और ये आएगा हमारा 5 6 1 8। तो यहां से हमारे इजिकल टू में दे रखा है, तो हमें इस यहां से इक्वेशन बनेगी हमारी 2 प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड 2x प्लस का 2 इजिकल टू, ये कहां पे इसका इक्वल है, कंपेयर करेंगे बोथ साइड की, तो हमारा 8। तो यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से आएगा हमारा y इजिकल टू 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, यहां से x की वैल्यू आएगी 2x इजिकल टू 8, और ये प्लस का 2 है, इधर जाने पे माइनस का हो गया, और 2x इजिकल टू 8 माइनस 6 2, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x इजिकल टू आ गया 1। तो यहां से x और y की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब यहां से आगे क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, तो यहां तक आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो वी नो दैट mod x की क्या वैल्यू होती है, एक तो होती है प्लस की x और एक होती है माइनस की x। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो हमारी वैल्यू होगी प्लस की,